हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनरोल्ड एजेंट। देखिए, इनरोल्ड एजेंट अमेरिका के टैक्स एक्सपर्ट का एक हाईएस्ट क्रेडेंशियल है। तो इंडिया में जब बहुत सारे कैंडिडेट इनरोल्ड एजेंट को या तो ज्वाइन कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं कि सर हमें 2023 में इनरोल्ड एजेंट को बनना है, कंप्लीट करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। देखिए, AKPIS इंस्टीट्यूट इनरोल्ड एजेंट की बहुत सारी हम लोग वैकेंसीज हमारे चैनल के थ्रू और हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत सारे इनरोल्ड एजेंट का प्लेसमेंट कराते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार का जॉब फ्यूचर में करने को मिल सकता है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हो सकती है। आज इस पूरे वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इनरोल्ड एजेंट, US टैक्सेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे कंटेंट इस चैनल के थ्रू मिल सके। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, जो प्रिडोमिनेंटली 6 एरियाज यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो कि आपकी वर्क प्रोफाइल हो सकती है। जो सबसे ज्यादा आपको इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन टैक्सेशन की प्रोफाइल अगर मिलेगी तो वो CPA फर्म्स में मिलेगी। देखिए, इंडिया में बहुत सारी CPA फर्म्स हैं जो कि US के इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप CPA फर्म्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के रिटर्न प्रिपेयर करने होंगे। लाइक फॉर्म नंबर 1040 है, 1065 है, जैसे पार्टनरशिप्स के होते हैं, C कॉर्पोरेशन, S कॉर्पोरेशन। तो अगर आपको रिटर्न फाइल आपकी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, टैक्स अकाउंटिंग भी आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल हो सकती है। सर, टैक्स अकाउंटिंग जैसे विद हेल्ड टैक्स हैं, पेरोल टैक्सेस होते हैं। उसके बाद आपको किस तरीके से क्रेडिट्स की अकाउंटिंग करनी है, तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स की अकाउंटिंग होती है। तो टैक्स अकाउंटिंग आपकी प्रोफाइल हो सकती है। ऑफर फॉर कॉम्प्रोमाइज, देखिए, इनरोल्ड एजेंट एक लाइसेंस है। जब आप EA बन जाते हैं तो आपके पास एक IRS के पास प्रैक्टिस करने का एक वैलिड लाइसेंस आ जाता है। तो जैसे क्लाइंट के साथ मान के चलिए किसी प्रकार का IRS, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो क्लाइंट है उनके बीच में कई बार क्या होता है, नेगोशिएशन होता है कि जैसे मान के चलिए क्लाइंट इंसॉल्वेंट हो गया या वो अपने डेट का पे नहीं कर पा रहा, टैक्स डेट का, तो फिर नेगोशिएशन के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है। तो ऑफर फॉर कॉम्प्रोमाइज आपकी प्रोफाइल हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूं टैक्स प्लानिंग कि किस तरीके से एक टैक्स मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि एक इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन की जो टैक्स की लायबिलिटी है वो काफी कम आए। पेरोल डिडक्शंस जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस होते हैं, विद हेल्ड टैक्सेस होते हैं। उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग, देखिए, जब कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे US बेस्ड कंपनीज अगर अक्रॉस द वर्ल्ड बिजनेस कर रही हैं तो उसका US में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, उसके लीगल ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छा रोल होता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन ये 6 कोर एरियाज हैं जहां पर आपको काफी अच्छे लेवल पर प्लेसमेंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात कहूं कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल टैक्स डायरेक्टर तक की प्रोफाइल यहां पर मिल सकती है। तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ग्रोथ की अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको US टैक्सेशन में देखने को मिलेगा। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं, सर कौन कौन सी कंपनीज इनरोल्ड एजेंट को हायर करती है, तो उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा हायरिंग करती है बिग 4। देखिए, EY, KPMG, Deloitte। तो आपका अगर ड्रीम बिग 4 है तो लिटरली बोल रहा हूं, शॉर्ट रन में आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन इनरोल्ड एजेंट ही होने वाला है। और एक बार आपके पास इन बिग 4 का टैग हो गया ना, फिर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। और US बेस्ड कंपनीज की प्रेजेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो देखिए, उनको भी तो अपनी टैक्स अकाउंटिंग करनी होगी, उनको भी अपने विद हेल्थ टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, पेरोल टैक्स से रिलेटेड टास्क कौन टेक केयर करेगा। तो US बेस्ड कंपनीज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इंडिया में। आप देखिए, आप टिप्स पे कितनी सारी US बेस्ड कंपनीज को काउंट कर सकते हैं। JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वॉलमार्ट है, गूगल है, अमेजोन है। सो लॉट ऑफ कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। उसके बाद CPA फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, और इवन अमेरिकन बैंक्स, NBFC कंपनी में भी काफी अच्छे लेवल पर आपको प्रोफाइल मिल सकती है।
देखिए कभी भी किसी प्रोफेशनल कोर्स की, किसी लाइसेंस की वैल्यू डेफिनेटली होने वाली है। आपको सिर्फ पैकेज को नहीं सोचना चाहिए, आपका मिशन क्या होना चाहिए कि सर 2023 में इनरोल्ड एजेंट बनना है। और एक बार आपके पास ये लाइसेंस आ गया तो नॉट ओनली इन द इंडिया, आपके पास एक ग्लोबल मोबिलिटी आ जाती है। सो डेफिनेटली इनरोल्ड एजेंट एक बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही वर्दी कोर्स आपके लिए हो सकता है। अब क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे स्टूडेंट, इवन फ्रेशर स्टूडेंट भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा पैकेज क्या हो सकता है। तो एज ए फ्रेशर मैं आपको गारंटी देता हूं। क्या देता हूं? गारंटी। कोई अश्योरेंस नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, गारंटी। आपके पास इनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस है, एज ए फ्रेशर आपका पैकेज मिनिमम 40,000 टू 50,000 की रेंज में होगा। आप कंप्लीट तीनों पार्ट को पास कर चुके हैं, और अगर आपके पास यूएस टैक्सेशन में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 15-16 लाख का के आसपास आपका पैकेज होता है, 5 ईयर अबाउ 25-30, कोई लिमिट नहीं है। आपके एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितना टेक्निकली और साउंड नॉलेज है। सो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं 6 डेज वर्किंग कल्चर में काम कर रहे हैं, 5 डेज वर्किंग कल्चर में आप काम करना चाहते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल, फ्यूचर ग्रोथ, नेशनल मोबिलिटी को अगर आप कंसीडर करते हैं, इनरोल्ड एजेंट आपकी पूरी जिंदगी को क्या है बदल सकता है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है। So thank you for watching this video. If you really like the video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching this video.